नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद सत्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि गणित की श्रृंखला में लगातार मैं आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं, इसी प्रकार आज मैं फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूं और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का टॉपिक रहेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। तो आइए हम लोग जानते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। पहले हम उसका बेस कंप्लीट करते हैं। बेस कंप्लीट करने के बाद में कुछ उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरण लेने के बाद में उनको एक्सप्लेन करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन फैक्टर। यानी कि जब दो समीकरण या दो संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक 25 लिख दें और एक यहाँ पर 5 लिख दें और हम कहेंगे इसमें बड़ा से बड़ा कौन सा फैक्टर कॉमन है, बड़ा से बड़ा कौन सा फैक्टर कॉमन है, उसको हम देखेंगे, निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ से जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 5 कॉमन अगर लेता हूँ तो निश्चित तौर पर आप समझिएगा, जैसे 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 5,1 दोनों देख लिया हमने। अब आप समझिएगा कि यहाँ से 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं हमारे। अब आप समझिएगा निश्चित तौर पर। अब मैं एक बेस कंप्लीट करने की आपकी कोशिश कर रहा हूं। पहले बेस कंप्लीट करूंगा, इसके बाद में मैं यहाँ पर उदाहरण लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सवाल आपके वेरिएबल्स यानी कि बीजगणितीय समीकरण के रूप में पूछे जाते हैं और उनको निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने फार्मूला पढ़ा है, जैसे पढ़ा है हमने a² - b²। तो इसके लिए निश्चित तौर पर दो गुणनखंड आपके आवश्यक रूप पे उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि यहाँ पर जब माइनस बीच में लिखा है और दोनों पर सम पावर है तो एक गुणनखंड आपका a+b आएगा और एक गुणनखंड आपका a-b निश्चित तौर पर आएगा, और एक तो सबके साथ में उपस्थित होता ही है। दूसरी चीज़ आपको फिर से समझनी पड़ेगी, यहाँ से क्लियर करके दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे कि मान लीजिए यहीं से हम ये एक चीज़ और लिख दें, जैसे a⁴ - b⁴ ऐसे करके। तो हमने कहा देखिए माइनस बीच में लगा हुआ है आपका और यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं, उन पर सम पावर। याद रखना है आपको कि बीच में माइनस लगा रहेगा, इसके बाद में दो सम पावर भी चढ़ी रहेंगी। तो उसमें निश्चित तौर पर दो ये समीकरण आपके, दो ये जो आपके गुणनखंड हैं, ये निश्चित तौर पर रहने कैसे। अगर मैं इसको तोड़ें तो आपको मैं तोड़ के बताता हूँ। जैसे इसको अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे a² + b², दूसरे कोष्ठक में जाएगा a² - b²। और अगर इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, a² + b², तो ये लिखा ही रहने देंगे। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो निश्चित हो जाएगा a + b और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a - b। अब आप समझ लीजिएगा कि जब दो संख्याओं के बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, उन पर सम पावर चढ़ी है, तो निश्चित तौर पर दो गुणनखंड आने आवश्यक है। दो निश्चित तौर पर गुणनखंड आपके आएंगे यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ समझ लीजिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर a⁶ - b⁶ लिख दें तो निश्चित तौर पर उसमें ये दोनों गुणनखंड, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये दोनों गुणनखंड उपस्थित निश्चित तौर पर होंगे, जैसे ये। ठीक है, इस प्रकार से और भी होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना, आगे मैं लिखता हूँ। जैसे बड़ी संख्या में अगर हम जाएं, बड़ी संख्या में जैसे मैं यहाँ लिख दें a⁻12 - b⁻12, यहाँ से हम देखेंगे, मैंने कहा सम पावर चढ़ी, बीच में माइनस लगा, इसके दो गुणनखंड निश्चित तौर पर आएंगे। ठीक है ना, मैंने बराबर नहीं लगाया, और जो भी दूसरे कोष्ठक में आए वो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सम पावर लगी और माइनस लगाया बीच में, तो दो गुणनखंड तो आपके आएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में आप समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दें हम a³ - b³। ये फार्मूला हमको पता रहता है कि एक कोष्ठक में a - b करते हैं हम लोग और दूसरे कोष्ठक में करते हैं a² + ab + b²। इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है ना, और दूसरा फार्मूला है हमारा a³ + b³। तो एक कोष्ठक में a + b करते हैं और दूसरे कोष्ठक में a² - ab + b², ये करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि जब हमारे पास बीच में माइनस लगाया, पहले जब सम संख्या होती थी तो हमारे पास ये दो गुणनखंड आते थे, a + b और a -
बी दोनों, जब सम संख्या होती थी और बीच में माइनस लगा होता तो ये दोनों आते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस जरूर लगा है लेकिन यहाँ विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो ये हमेशा साथ में रहेगा आपका। जब विषम संख्या है और बीच में माइनस लगा है तो निश्चित तौर पर a माइनस बी यहाँ रहना है, और जब बीच में प्लस लगा है और विषम संख्या है तो फिर a प्लस बी हमेशा आपके साथ में एज ए गुणनखंड, एज ए फैक्टर उपस्थित रहना है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसमें ये माइनस लगा है, विषम संख्या है तो a माइनस बी रहना है, और यहाँ से प्लस लगा है, विषम संख्या है तो यहाँ पर a प्लस बी रहना है, ठीक है ना। अब जैसे इसको बढ़ाते चले हम तो आगे फिर सवाल इसी प्रकार से बनने लगेंगे आपके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे भी दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दें a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। देखिए माइनस लगा है, यहाँ पर विषम पावर है तो निश्चित तौर पर इसका एक गुणनखंड a माइनस बी निश्चित तौर पर होगा। a माइनस बी हमेशा गुणनखंड होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसी के लिख दें a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 ऐसा करके लिख दें, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, इसका एक गुणनखंड a प्लस बी हमेशा होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फार्मूला है, फार्मूले में क्या है, निश्चित तौर पर फार्मूले में आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्लियर करिएगा फार्मूले में कि निश्चित तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख दें जैसे 6 और प्लस लगा दें b की पावर 6 लिख दें, तो यह निश्चित तौर पर जब बीच में प्लस लगा हो आपका, फिर उस पर अगर सम पावर चढ़ी हो, उस पर सम पावर चढ़ी हो, तो आप समझ लीजिएगा निश्चित तौर पर कि इसका फार्मूला हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कभी नहीं मिल सकता गुणनखंड के बीच में प्लस लगा हो और इस पर पावर आपकी सम चढ़ी हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपके सवाल आगे बनते चले जाएंगे, इनको देखते चले जाइएगा और सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं सवाल लेता हूं, यहाँ से इस प्रकार से सवाल लेता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला सवाल लिया मैंने 24 की पावर 48 माइनस 18 की पावर 48, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, तथा एंड 29 की पावर 34 माइनस 23 की पावर 34 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, में कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बड़ा सवाल है नहीं, इसको देखेंगे अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप देखिएगा ध्यान से इसको। जैसे यहाँ लिखा है 24 की पावर 48, 18 की पावर 48, यहाँ लिखा है 29 की पावर 34 माइनस 23 की पावर 34, इसमें क्या कॉमन फैक्टर है। क्योंकि जब सवाल परीक्षा में आता है तो वो एज एक सवाल जो होता है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, जो ऑप्शन दिया होता है उसी के हिसाब से मुझे चलना रहता है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक ये आपकी संख्या दे रखी है, एक ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। 24 की पावर जो 48 दे रखा है और यहाँ 18 की पावर 48 दे रखा है, इसको तोड़ने में थोड़ा सा मुझे परेशानी हो सकती है, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा यहाँ से, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे ये बोला था कि बीच में जब माइनस लगा हो उस पर सम पावर हो तो निश्चित तौर पर दो गुणनखंड आपके होते हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो एक हो जाएगा 24 प्लस 18 और दूसरा हो जाएगा आपका 24 माइनस 18। मैंने पहला सवाल आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है ताकि आपका जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, ये भी देखिए माइनस लगा हुआ है बीच में और दोनों पे सम पावर चढ़ी है, तो एक बार आपका ये गुणनखंड हो जाएगा 29 प्लस 23 और दूसरी बार हो जाएगा 29 माइनस 23। ये क्लियर आप करिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा एक बार फिर से कि अगर मैं इनको अगर मैं जोड़ें तो ये कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 1 3 1 4 यानी कि 42 ये हो गया। यहाँ से देखिए कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो 42 इंटू 6, यहाँ से देखिएगा भैया ये जोड़ेंगे 9 3 12 हो गया, ठीक है ना, 9 3 12, 2 2 4 1 5, इस प्रकार से 52 हो गया। और 52 के बाद अगर मैं इनमें घटाऊं तो निश्चित तौर पर ये 6 बनेगा जाके, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखिए एक तो हमारा 6 तो कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ रहा है, एक तो 1 दिखाई पड़ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करेंगे, अगर इसमें 3 का तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन है, 2 गुणे 21 कर सकते हैं हम, 21 दूना 42, 6 हो गया यहाँ से। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 4 गुणे 13 गुणे 6। अब देखिए यहाँ कॉमन तो हम ले सकते हैं निश्चित तौर पर, यहाँ से कॉमन इस प्रकार से ले सकते हैं कि देखिए यहाँ से 2 और 6
यानी 6 दूनी 12। यहाँ से देखेंगे निश्चित तौर पर यहाँ से 2 हम निकाल लेंगे और यहाँ से 6 आएगा तो निश्चित तौर पर 12 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ बता दें, एक चीज़ हम क्लियर करके आपको बता दें कि डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, कि ऑप्शन में 1 भी कॉमन फैक्टर दे सकता है, ऑप्शन में 6 भी कॉमन फैक्टर दे सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन में 2 भी कॉमन फैक्टर दे सकता है। वो डिपेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल में देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है उसकी तरफ आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 7 की पावर 8 माइनस 6 की पावर 8 एंड 17 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3। ठीक है ना, ये सवाल दिया है, मैं कॉमन फैक्टर ज्ञात करो, ये दिया। ठीक है ना, अब वही बात है कि बड़ी संख्या दे रखी है ना, बड़ी संख्या में कॉमन फैक्टर इन उभयनिष्ठ गुणनखंड की इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले से बेस बता दिया है कि बेस जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम इसमें गड़बड़ा जाएगा हिसाब किताब हमारा। तो मैंने ये कहा था कि जब बीच में माइनस चिन्ह लगा हो उस पर सम पावर हो। मैंने आपको फॉर्मूला कैसा बताया था, ये वाला देखिए, a² माइनस b²। देखो बीच में माइनस लगा है और सम पावर है, तो मैंने कहा निश्चित तौर पर उसके 2 गुणनखंड ये होने हैं। ठीक है ना, तो अब ये ज्यादा पावर हो गई, ज्यादा पावर में आगे टूटेगा, जाके आपका आगे टूटेगा तो निश्चित तौर पर जब हम तोड़ेंगे तो ये वाले गुणनखंड आपको मिलने ही मिलने हैं इसमें माइनस वाले में। तो ये हो जाएगा 7 + 6, एक कोष्टक में 7 - 6, ये तो आपको मिलने हैं और दूसरे वाले कोष्टक में और भी मिलेंगे, जाके हमें उससे लेना ही देना नहीं है, क्योंकि आगे भी टूटेंगे, जाके हमें उससे क्या लेना देना है। हमने कॉमन फैक्टर की बात करनी है, कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कितना हो गया, 7 × 6 = 13 हो गया, ये हो गया 1। ठीक है ना, यहां से देखेंगे, अब आप समझिएगा, मैंने आपको एक और फार्मूला दिया था, a³ + b³, ये दिया था। जब हमने a³ + b³ हमने बोला था तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसके लिए मैंने फार्मूला दिया था, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a² - ab + b², ये आपका हुआ जाके। तो हमने आपको बोला था जब बीच में प्लस लगा हो, विषम पावर हो, तो निश्चित तौर पर एक गुणनखंड हमेशा आपका a + b आना है, हमेशा a + b आना है, हमेशा। ठीक है ना, तो आप इस वाले से देखिएगा निश्चित तौर पर कि प्लस लगा हुआ है यहाँ पर बीच में, और देखिए विषम पावर है। विषम पावर में यहाँ पर हम 5 भी कर सकते थे या हम 7 भी कर सकते थे, लेकिन हमेशा मैंने कहा एक गुणनखंड a + b आना है, a + b। तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो 17 × 13 कितना हो गया, 30, लिख लिया हमने। तो अब ये बोलिएगा ध्यान से कि इसका और इसका कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए सबके साथ में एक का तो मल्टीप्लाई हमेशा होता है। अब क्या हुआ कि जब सवाल हमने लगाया, सवाल लगाने के बाद हमने देखा कि यार इसमें तो 13 आ रहा है, इसमें तो 30 आ रहा है, यार कॉमन फैक्टर कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब तो बड़ा सवाल में पेचीदा मामला हो गया है। लेकिन हमें यह देखना है कि हर संख्या के साथ 1 का गुणनफल होता है, क्योंकि 1 का गुणा कराने से किसी संख्या के गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से देखिएगा, कोई गुणनफल गुणनखंड कॉमन नहीं मिल रहा है यहां पर, लेकिन निश्चित तौर पर 1 यहां है, 1 यहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से मुझे लगाना है कॉमन फैक्टर वाले सवाल। ठीक है ना, तो ये मैं जल्दी जल्दी निपटाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी हम निपटाएंगे तो आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं पूरा कोर्स खत्म करूंगा आपका यहाँ पर चैनल पर, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, पूरा कोर्स खत्म करेंगे। अगला सवाल लेते हैं इसी में। अगला सवाल दिया हुआ आपका 35 की पावर 40 माइनस 31 की पावर 40, 35 की पावर 40 माइनस 31 की पावर 40, ठीक है। एंड अगला दिया हुआ है आपका 31 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 31 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 में कॉमन फैक्टर ज्ञात करो, यानी फाइंड द कॉमन फैक्टर द गिवन नंबर, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको ज्ञात करना है। अब मैंने आपको पहले से बता दिया था, वही चीज बताई थी हमने, कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, बीच में माइनस लगा, सम पावर चढ़ी है। क्या मैंने बताया था, बीच में माइनस लगा, सम पावर चढ़ी है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब आप देखिएगा, बीच में माइनस लगा, सम पावर चढ़ी है, तो क्लियर करके आप देख लीजिएगा, यहां से माइनस लग गया, यहां से माइनस लगा, सम पावर चढ़ी, 2 गुणनखंड होंगे, एक 35 प्लस 31 और दूसरा होना यहां पर 35 माइनस 31, ऐसे करके लगाना है। और इसमें तो आप देख लीजिए, बीच में प्लस लगा, विषम पावर, तो एक बार a + b आएगा, यानी 31 + 2, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना, तो 31 2 33 ये हो गया। इधर देखिएगा ध्यान से, 5 1 6 और 3 3 6 गुणा,
यहाँ से घटाएंगे जाके तो 4, ये कितना हो गया 33। बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। यहाँ 33 है और 33 का भाग 66 में जा रहा है, तो दोनों का फैक्टर 33 तो हो गया, कॉमन फैक्टर। एक भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, 33 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 3, ठीक है, गुणे 11, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यानी कि 33 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ये देखिएगा ध्यान से। तो इनका गुणनखंड 33 भी हो सकता है, इनका गुणनखंड 1 भी हो सकता है, इनका गुणनखंड 3 भी हो सकता है और इनका गुणनखंड 11 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में घुमा के भी दे सकता है आपको उलझाने के लिए, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, आपको समझना है। केवल और केवल आपको ये तोड़ने आना चाहिए, इसके बाद में आप गुणनखंड निश्चित तौर पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये टॉपिक है, थोड़ा सा बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आप समझिएगा, एक बार हमने जो समझाया उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जब हम समझेंगे तो सब कुछ आएगा, अगर समझेंगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49 टू पावर 17, यानी कि 49 की पावर 17 प्लस 51 की पावर 17 एंड 110 की पावर 84 माइनस 105 की पावर 84 में कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न इस प्रकार का, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर तो आपका विषम पावर सम पावर है, यहाँ पर विषम पावर है। विषम पावर है, बीच में प्लस लगा तो a प्लस बी आएगा, तो 49 51 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, यानी कि a प्लस बी कर दिया। इधर से हमें देखना है, इधर से देखिएगा, एक बार इनको जोड़ना है, यानी कि 110 और प्लस 105 एक कोष्टक में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, सम पावर है, तो एक बार a प्लस बी होना है, एक बार a माइनस बी, हमेशा ये दोनों गुणनखंड आपको आने हैं, ठीक है ना। 105 माइनस 110 माइनस 105 करेंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है ना। अब इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 100, यहाँ इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 215, ठीक है, इंटू 5, इस प्रकार का। अब आप देखिएगा यहाँ से कितना कॉमन मिलता है, ये हो गया 5, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को 20, 5 या 15, 5 25, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिख दिया है, ये छोटी चीज़ है, कैलकुलेशन की एक ये पार्ट है कैलकुलेशन का। अगर कैलकुलेशन हमें नहीं आएगा तो गणित हमें उतना अच्छा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, 215 लिखा था, मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, 5 का इसमें गुणा करा दिया, तो ये हो गया 5 को 20, 5 या 15, 43 इंटू 25। अब इन दोनों में देखो, 25 का भाग 100 में जा रहा, तो निश्चित तौर पर 25 ही हमारा ओवरनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को लगाने, 1-2 सवाल और करते हैं और इसके बाद में इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 44 की पावर 47। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 44 की पावर 47 प्लस 56 की पावर 47 एंड अगला दिया हुआ है 74 की पावर 34 माइनस 26 की पावर 34 में कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। इस प्रकार से जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार से जाना है, ठीक। ये देखिए बीच में प्लस लगा, समझ लीजिएगा ध्यान से, बीच में लगा प्लस और दोनों पे माइनस। मैंने आपको फार्मूला दिया था ये वाला, देखिए ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू, बीच में प्लस लगा माइनस, तो निश्चित तौर पर इसके लिए मैंने फार्मूला ये लिखा था ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हमने फार्मूला दिया था, ठीक है ना। तो ये वाला तो एक अलग मैटर है कि जितना पावर बढ़ता जाएगा उधर वाले कोष्टक में उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वाला निश्चित तौर पर आपके साथ में रहना है, ये निश्चित तौर पर रहना है, ठीक है ना। तो बीच में प्लस लगा, यहाँ पर आपका पावर दिया है उसमें विषम में, तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। ए प्लस बी होना है एंड इधर देखिएगा, इधर सम पावर है, बीच में माइनस लगा तो 2 बार 74 प्लस 26, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। यहाँ से देखिए 74 माइनस 26, देखिए 14 में से 6 गई, कितना बचा 8, और 6 में से 2 गई 4, 48 बचा। बताइए
48 बचा। तो यहाँ से देख लीजिएगा 100 ये हो गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100, ये कितना हुआ 48। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करें, देखिए कॉमन फैक्टर के रूप में 100 यहाँ से मिल रहा है, 100 यहाँ से मिल रहा है, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, ठीक है ना, और 1 भी मिलेगा, सारे के सारे मिल जाएंगे, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो इस प्रकार से आप लगाते रहिएगा, इस प्रकार से आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सवाल समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अगले लेक्चर में आके वो चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।